सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज के जो हमारा क्लास का विषय है वो है करंट अफेयर 2025 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनसे संबंधित हमारे प्रश्न होंगे और साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स दिए गए हैं युवा और बाल साहित्य में, तो उनसे संबंधित आज प्रश्न देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को उनकी किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से स्मृति के बीच, नील कोठी, फिर उगना, चांदपुर की चंदा। तो ये जो उनकी रचना है फिर उगना, सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उगना के इनके लिए इनको क्या है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा की है ये रचना। और ये जो रचना है फिर उगना, ये क्या है, एक इनका कविता संग्रह है। ये क्या है, इनका कविता संग्रह है। ठीक है, फिर उगना, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में युवा पुरस्कार 2025 अद्वैत कोतारी को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? अब पूछा है अंग्रेजी भाषा का। द सिटी ऑफ जॉय, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, दक्षिण, या सिद्धार्था द बॉय हु बिकम द बुधा। तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। तो हमारा कौन सा है, जो युवा पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी द्वारा इंग्लिश भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, सिद्धार्था द बॉय हु बिकम द बुधा। तो ये क्या था, इनका ये उपन्यास था। तो प्रश्न कैसे बन सकता है, आपको ये याद रखना है, अंग्रेजी भाषा में 2025, ठीक है, 2025 में अंग्रेजी भाषा में आपको नाम याद रखना है। एक तो लेखक का नाम याद रखना है। ठीक है, लेखक का नाम आप याद रखेंगे, किसने लिखा है, और फिर उनकी पुस्तक है जो सिद्धार्था द बॉय हु बिकम द बुधा, ये आपको याद रखना है। और इसका पूछा जा सकता है, इसकी विधा पूछी जाती है, तो ये कौन सी विधा थी, ये उपन्यास विधा थी। उपन्यास है इनका, जिनको अंग्रेजी भाषा में सिलेक्ट किया गया है, इनको पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा में कविता संग्रह बनारस आहम के लिए युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैथिली भाषा में है ये कविता संग्रह। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बनारस आहम ये किस विधा की रचना है? ये है कविता संग्रह। ठीक है, कौन सी भाषा में है? तो किसमें है, मैथिली भाषा में है। युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या पूछा है, इसके लेखक पूछे हैं। जो ये कविता संग्रह है ये लिखी किसने है? गंगेश गुंजन, अक्षय आनंद सन्नी, नेहा झामानी, या मुन्नी कामत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है हमारा, ये है नेहा झामानी द्वारा ये लिखी गई है मैथिली भाषा में। नेहा झामानी द्वारा बनारस आहम, ये क्या है, इनका कविता संग्रह है, काव्य संग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के लिए युवा पुरस्कार 2025 धीरज कुमार पांडे को किस विधा की रचना के लिए मिला है? नाटक, आलोचना, कथा संग्रह, या महाकाव्य। तो जो इन धीरेन्द्र कुमार पांडे हैं, जो इनकी विधा है संस्कृत भाषा में जो इनको युवा पुरस्कार दिया गया है, तो वो क्या विधा है, वो क्या है, इनका बी ऑप्शन सही होगा, आलोचना। ठीक है, जिन्होंने आलोचना लिखी है उन पे इनको क्या है, संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। किसे दिया गया है? धीरेन्द्र कुमार पांडे को। नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा के उपन्यास मजहरूल हक तहरीक हिंद आजादी, तहरीक आजादी का एक अलंबरदार के लिए युवा पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, आप पूरा नाम उपन्यास का नाम भी पूछा जा सकता है।
मजहरुल हक तहरीक आजादी का एक अलंबरदार। इसके लिए युवा पुरस्कार दिया गया है उर्दू भाषा में। ये क्या है? एक उपन्यास है। ये पूछा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। उपन्यासकार कौन है इसके? तौकीर अहमद, नेहा रुबाब, शफीक अहमद या गजनफर इकबाल। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या है हमारा? डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। गजनफर इकबाल इसका सही उत्तर है। ये इनके क्या है? उपन्यासकार हैं जिनको उर्दू भाषा में दिया गया है। अगला है हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए दिया गया है? हिंदी भाषा में अब है बाल साहित्य की बात कर रहे हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो कि सुशील कुमार को मिला है हिंदी भाषा में, वो उनकी किस कृति पर दिया है? बाल विश्वम, कौतुक ऐप, 1/12 या चुक्का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट होगा। 1/12 जो इनकी कृति है सुशील शुक्ल की, इनको क्या है? हिंदी साहित्य में क्या है? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है। ये इनका क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है ये। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो कि नितिन कुशलप्पा एमपी को किस पुस्तक के लिए मिला है? पुस्तक के नाम है ग्रैंडमदर्स बैग्स ऑफ स्टोरीज। अगला है हमारा ऑप्शन मालगुडी डेज, द ब्लू अम्ब्रेला और क्या है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जो डी ऑप्शन है वो क्या है हमारा? राइट ऑप्शन होगा। ये प्रश्न जो है वो ईएमआरएस में भी पूछा गया है। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं ईएमआरएस में पूछा गया था और उसमें क्या था? रचना का नाम दे दिया गया था और इसका राइटर पूछ रखा था कि इनके जो रचना है जिसको अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार दिया गया है इसके लेखक कौन है? तो नाम पूछा गया था नितिन कुशलप्पा एमपी से हैं जो उन्हें क्या है? अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे उनकी कहानी चुक्का के लिए दिया गया? चुक्का जो कहानी है ये किस में है? पहले आपको ये याद रखना है, ये है मैथिली भाषा में। ठीक है, मैथिली भाषा में है और जो इसका राइटर है वो कौन है? अमोल झा, विभूति आनंद, मुन्नी कामत या नेहा झा मानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा? मुन्नी कामत। मुन्नी कामत को क्या है? मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उर्दू में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है जिनकी कृति कौमी सितारे है? ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो एग्जाम अभी रिसेंट में हुए हैं हाल फिलहाल में, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है जफर कमाली, गजनफर इकबाल, नेहा रुबाब या आदिल रशीद। तो इसके चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही जो उत्तर है वो आप बताएं क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है जो हमारा कौमी सितारे, जो उर्दू में बाल साहित्य दिया गया है कौमी सितारे किसका है? गजनफर इकबाल का है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये क्या है? इनका जो कौमी सितारे है ये क्या है? इनका एक लेख संग्रह है। लेख संग्रह है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत कितनी सम्मान राशि प्रदान की जाती है? तो आपको पूछा गया है साहित्य अकादमी युवा के लिए और बाल साहित्य दोनों के लिए समान राशि है, वो राशि कितनी दी जाती है पुरस्कार के रूप में वो बताना है। 50,000 रुपए, 11 लाख रुपए, 25,000 या 1 लाख रुपए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या होगा हमारा? जो राशि है वो कितनी दी जाती है? 50,000 रुपए। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है फीफा वर्ल्ड कप जो हुए थे उससे संबंधित हमारे प्रश्न है।
फीफा वर्ल्ड कप, पिछली बार जब केवी के एग्जाम हुए थे, एनवीएस के एग्जाम हुए थे, तो फीफा वर्ल्ड कप से पूछा गया था प्रश्न, तो इसलिए इसको रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है इस बार भी इसे एग्जाम में पेपर बन सकते हैं। तो देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? किलियन कम्बापे, कोल पामर, एर्लिंग हॉलैंड या लियोनेल मेसी। तो चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा? हमारा जो बी ऑप्शन है, कोल पामर, चेल्सी, इनको क्या है, गोल्डन बॉल से नवाजा गया है। गोल्डन बॉल से इनको क्या है, नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जो केवी का एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट से किसे सम्मानित किया गया है? फीफा, ठीक है, आप ये याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ। फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट से किसे सम्मानित किया गया है? गोंजेला गार्जिसिया, हैरी कैन, विनीशियस जूनियर या कोल पामर। तो इसका सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गोजालो गार्शिया, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स, ठीक है, गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार किसे दिया गया है? चार ऑप्शन में से बताने आपने कौन सा ऑप्शन सही है। तो 13 का जो सी ऑप्शन है, रॉबर्ट सांचेज, इनको क्या है, गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो आपको बताना है, मतलब इसका शुभंकर मतलब है, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, सिंबॉलिक फिगर कह दो इसको। शुभंकर मतलब इनका सिंबल क्या है, जैसे ओलंपिक का भी सिंबल होता है, तो ऐसे ही इनका सिंबल पूछा गया है, क्या है? चार ऑप्शन में से इनका जो सही उत्तर है वो क्या होगा हमारा? जो ABCD में से बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, विक्टोरी द ईगल। ये इसमें क्या है, इनका सिंबल है किसका? फीफा वर्ल्ड कप 2025 का। अगला है, इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है? फेयर प्ले अवार्ड पूछा गया फीफा वर्ल्ड कप में। टूर्नामेंट जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप में फेयर प्ले अवार्ड्स किसे दिया गया है? चार ऑप्शन में से किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है वो हमारा क्या आएगा? रियल मैड्रिड को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2025 में विस्तारित फॉर्मेट में एशिया AFC में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? AFC किसे बोला जाता है? एशियाई फुटबॉल परिसंघ, एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, ACF की फुल फॉर्म है। 2025 में जो विस्तारित फॉर्मेट है उसमें एशिया से कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा, 4 टीमों ने क्या है, हिस्सा लिया है। अगला है, टूर्नामेंट की इनामी राशि के तहत विजेता टीम को लगभग कितनी राशि मिलती है? 200 मिलियन, 125 मिलियन, 50 मिलियन या 10 मिलियन। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? 125 मिलियन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है, 2025 गल्फ वर्ल्ड कप का फाइनल किस तारीख को आयोजित किया गया? फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है।
फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल किस तारीख को आयोजित किया गया है? तो फाइनल जो हुआ था वो कब हुआ था इसका? 13 जुलाई 2025 को इसका क्या था? फाइनल हुआ था। कब से कब तक थे ये? आपको ये याद रखना है 11 जून से 13 जुलाई तक ये खेले गए थे। 13 जुलाई तक ये हुए थे। कहाँ हुए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मेट लाइफ स्टेडियम में। ये क्या था? मेट लाइफ स्टेडियम में हुए थे, जो कि कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेने वाली एकमात्र भारतीय मूल की टीम या खिलाड़ी का संबंध किस क्लब से है? तो आपको बताना है कहां से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा हमारा? मोहन बागान, मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है हमारा? इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, इसको बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 2025 में नए फॉर्मेट की घोषणा की थी? तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। आप कोशिश करें चार ऑप्शन में से बताने की कौन सा होगा। ऑप्शन है सेप ब्लाटर, थॉमस बाक, गियानी इन्फेंटिनी, अलेक्जेंडर सेफरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गियानी इन्फेंटिनो इसका सही उत्तर है। वर्तमान अध्यक्ष की बात की है तो गियानी क्या है? इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा जो वर्ल्ड कप है उसमें हिस्सा लेने वाली एकमात्र भारतीय मूल या टीम खिलाड़ी का बताना है आपने। तो कौन सा होगा इसका? तो इसमें क्या है? डी ऑप्शन, कोई भी नहीं था, क्योंकि 2025 के इस जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कोई भी भारतीय क्लब या प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं था। तो इसमें क्या है? कोई भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित। इसमें बात करें फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का किसे सम्मानित किया गया है? फीफा श्रेष्ठ पुरुष किसे कहा गया 2025 में? तो आप ये याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ओस्मान डेम्बेले। ठीक है, ये है फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष से इनको नवाजा गया है 2025 में। ओस्मान डेम्बेले को नवाजा गया है। और जो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ होंगे, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो होंगे उत्तरी अमेरिका में होंगे। और जो इसकी मेजबानी देश रहेंगे जो है वो कौन कौन से रहेंगे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है एक, और है कनाडा, और है मैक्सिको। ठीक है, ये जो तीन देश है इस बार 2026 में क्या है? ये तीन देश क्या है?
फीफा वर्ल्ड कप की क्या है, मेजबानी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो फीफा का मुख्यालय है वो कहाँ है? फीफा का मुख्यालय आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ होगा? जो फीफा का मुख्यालय है वो क्या है? जूरिक में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जूरिक में। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो बन सकते हैं, तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो इस बार जो पूछे गए हैं, जो एग्जाम हुए थे पिछली बार केवीएस को लेकर जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी है, अकादमी, वो तेलुगु भाषा में पूछा गया था। तेलुगु भाषा में पूछा गया था, तो वो अभी का जो है 2025 की बात करें, 2025 में जो साहित्य अकादमी है, युवा की बात करें, युवा साहित्य अकादमी, तो तेलुगु भाषा में मिला है। ये किससे मिला है? प्रसाद सूरी को मिला है। इनकी रचना कम ही पूछी जाती है क्योंकि और भाषाओं की आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत की महत्वपूर्ण है याद करना। बाकी रचना आपको लेखक पता होना चाहिए। पुरस्कार दिया किसे, आपको ये पता होना चाहिए। तो तेलुगु भाषा में किसे मिला है? प्रसाद सूरी को मिला है। और तमिल में जो मिला है इस बार 2025 में जो तमिल में मिला है वो मिला है लात शमियार। ठीक है, लात शमियार को मिला है। और जो मराठी में मिला है, मराठी में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है प्रदीप को। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। मराठी में, तमिल में और क्या है, तेलुगु में। ठीक है, तेलुगु में किसे मिला है ये आप याद रखें। और बाकी हमने सारा कर लिया है। और एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे संबंधित हमने देख लिए हैं, फीफा वर्ल्ड कप से और साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी का अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर तो मुश्किल है आना। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप और साहित्य अकादमी से आपके 2 नंबर, तो आपके 2 जो मार्क्स हैं आपके वो जरूर पक्के होंगे इस एक वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, काफी फायदेमंद रहेगी। और फिर आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।